जनरल गोस्वामी और स्क्वाड्रन लीडर श्रीवास साहब ने बताया मिलिट्री हेरिटेज टूरिज्म के बारे में। ये कंसेप्ट बहुत पावरफुल है, जो जब मेजर गोयल साहब से और जनरल गोस्वामी साहब से डिस्कशन हुआ, देन वी ऑल रियलाइज ये बहुत पावरफुल कंसेप्ट है। एवरी सोसाइटी which is civilized and which takes pride in itself has a system of recognizing their saput or the people who sacrifice their life for their well-being. हमारे यहाँ भी है, और पूरे इंडिपेंडेंस मूवमेंट में जिन्होंने भी सेक्रीफाइस किया है हम उनके बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं या उनको याद भी करते हैं। लेकिन उसके साथ ही हर इस कंट्री के साथ होता है, हर सिविलाइजेशन होता है, बॉर्डर्स पे कई वार होते हैं जहाँ मिलिट्री के लोग जो हमारे भाई होते हैं वो उसको फाइट करते हैं। कई बैटल्स जीती जाती हैं, कई बैटल्स हारी जाती हैं, लेकिन उनकी वीरता की जो कहानी है उसी जगह रह जाती है, उसी मिट्टी में रह जाती है, बहुत पता भी नहीं चलता है। और ये हर सोसाइटी का काम है कि वो इस बात को हर एक बच्चे को बताए, हर एक को बताए कि सीमा पे जब भी संकट हुआ तो जवानों ने कैसी लड़ाइयाँ लड़ी, किस दुर्गम परिस्थिति में लड़ाइयाँ लड़ी, कब शहीद हुए और शहीद होने के बाद भी उन्होंने कैसे उसकी रक्षा की। ये ऑटोमेटिक नहीं आता है, इसको बताना पड़ता है, और ये स्कूल्स में बताए जाते हैं, समाज में भी बताए जाते हैं और हर तरह से बताया जाता है। स्लोली जब ये था तो ये जब यूएसआई से ये बात हुई तो हमें ही लगा कि ये बड़ा अच्छा अवसर है जिससे कि देशभक्ति की भावना, लोगों को जानकारी अपने मिलिट्री हेरिटेज की हो, इसका इनिशिएटिव किया गया। सिर्फ वही पर्पस नहीं, और भी पर्पस है, क्योंकि ऐसे भी सेना के लोग प्राय आइसोलेट वे में काम करते हैं, तो टूरिज्म बढ़ने से, उनके इन्वॉल्वमेंट से उन्हें भी एक इन्वॉल्वमेंट मिलेगा, वो भी सोसाइटी को बेहतर समझ सकेंगे जब लोगों से इंटरेक्ट करेंगे। और जो बॉर्डर एरिया में हमारे रहने वाले हैं उनको भी बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बेहतर अवसर मिलेंगे लोगों को जानने के। इन सबको लेकर करके कि ये प्रयास हुआ कि इसे शुरू करना चाहिए, पर शुरू करने के कंसेप्ट से लेके कमीशनिंग तक और भी कई स्टेप्स थे जो हम लोगों ने मिलकर के कोशिश की है कि पूरा करने के लिए। उसमें अभी एक ही हेरिटेज साइट जो है फिरोजपुर का, वो अभी हम फाइनलाइज कर पाए हैं। हमने जाकर के देखा, शायद हमें आप में से, मुझे तो नहीं पता था कि वो बटुकेश्वर दत्त की भी समाधि वही थी, मुझे नहीं पता था, शायद आपको पता हो। शहीद भगत सिंह की तो है ही है, बटुकेश्वर दत्त की भी समाधि वही है, जो उन्होंने खुद ही कहा था कि मुझे वही करना। तो ऐसी बहुत सारी जानकारियां हैं। उसके बाद 71 वार की कहानी छुपी हुई है, जहाँ एक रेलवे के वैगन में उसको थोड़ा दिखाया जाता है, पंजाब में कैसे कभी लाहौर से चलता था मुंबई जाता। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। तो हमने फिरोजपुर का एक डिक्शनरी बनाया। सीएससी का रोल उसमें ये है कि कंसेप्ट से कमीशनिंग तक जब हम आते हैं तो बहुत चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। हमने कंसेप्चुलाइज कर लिया, साइट आइडेंटिफाई कर लिया, अब उसके पैकेज बना करके फिर इसको सेल करना टू द ऑडियंस एंड देन पब्लिसाइज करना कि उसकी यूटिलिटी समझाना, ये काम है। एंड देन हर टूरिज्म में सिर्फ मिलिट्री नहीं होता, वहाँ के लोकल कल्चरल हेरिटेज, सपोर्ट सिस्टम। तो इस काम के लिए जब हम बात कर रहे थे तो यूएसआई ने और पीसीटीआई ने सीएससी को चुना, क्योंकि सीएससी आप तो शायद जानते हैं कि एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है जो आईटी मिनिस्ट्री ने बताया है, और इसका प्राइमरी पर्पस तो ये है कि ये सरकार की सर्विसेज ग्रामीणों के पास डिलीवरी कराती है यूजिंग द डिजिटल चैनल, ताकि गांव के लोगों को सरकारी ऑफिस नहीं जाना। लेकिन ये भी रियलाइज हुआ गवर्नमेंट को कि सिर्फ सरकारी सर्विसेज की डिलीवरी से जो पैसे मिलते हैं उससे उनका जीवन यापन नहीं होता, उनको गारंटी नहीं होती।
और सरकार का ये डिसीजन था कि हम उसको सरकारी संस्था नहीं बनाएंगे, हम उसको अलग रखेंगे, उसको सेंटर्स को सरकारी सहायता नहीं मिलेगी, उनको अपने प्रॉफिट अपने पैसे खुद कमा लेते हैं। तो CSC SPV को कहा गया कि आप उसके लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढो, जिसके चलते वो कियोस्क महीने में 25 दिन खुला रहे। उसी तरह हमने कई सारे वेंचर्स किए जो सोशली यूजफुल भी थे, प्रॉफिटेबल भी थे। हमने बैंकों से टाइप किया, इंश्योरेंस से टाइप किया, एजुकेशन सेक्टर से टाइप किया, और इसी क्रम में ये भी हमने शुरू किया कि टूरिज्म प्रमोशन और ट्रैवल प्रमोशन जो स्लोली बढ़ती हुई एक्टिविटी है, और इसमें जिसमें देशभक्ति और देश प्रेम की भावना जुड़ी है, तो इसमें हमारे VAV भी लोगों को प्रमोट कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं, और फिर इस टूरिस्ट के पैकेज को सेल करके वो इनकम भी कमा सकते हैं। ये हमारा एक साइड है। दूसरा साइड ये है कि जहाँ भी आप टूरिज्म का पैकेज बनाते हैं, एक हिस्सा होता है मिलिट्री का हेरिटेज, दूसरा हिस्सा है कि वहाँ की कल्चरल आइडेंटिटी, एक्सक्लूसिविटी एंड लोकल मैनेजमेंट। वो काम भी हमने अपने VAV के थ्रू ही करवाने की सोची है, तो उससे भी उनको भी रोजगार मिलेगा। और चूंकि हमारे सारे VAV उसी गांव के, उसी एरिया के रहने वाले होते हैं, तो वो एरिया को भी रोजगार मिलेगा। इन सारे कंसेप्ट को लेकर करके हमने USI और CCTI के साथ हाथ मिला करके इस अनोखे पहल को अपना सपोर्ट दिया है। ये स्ट्रिक्टली बिजनेस वेंचर नहीं है, इसमें हमारे लिए ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें कि देश के मिलिट्री को, देश के जवानों को हम अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर उनकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, तो ये हमारे लिए प्राइड की बात है। इस मोटिव के साथ हमने ये शुरू किया है। आशा है कि इसके बाद हम और भी टूरिस्ट सेक्टर जोड़ेंगे और देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, देशी को, विदेश के लोगों को भी अगर इंडिया के मिलिट्री हेरिटेज को जानने की इच्छा है तो हमें तो कोई आपत्ति नहीं, हमें खुशी होगी। तो इसको वर्कआउट करेंगे CCTI और सबसे मिलकर। थैंक यू।